होगी। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और गौमुखी सेवा धाम के सचिव, आरएसएस से जुड़े हुए हैं भैया योगेश जैन जी हैं साथ में। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली की वानर सेना वृंदावन की मंडली के साथ रायपुर में 24 घंटे का अखंड चलित रामायण पाठ। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं की एंट्री पर बवाल, पार्टी का झंडा छीना, धक्का मुक्की। फास्टैग की 31 तक केवाईसी नहीं तो देनी होगी पेनल्टी। गंगा सागर में करीब 1 करोड़ तीर्थ यात्रियों ने लगाई डुबकी। क्या लगता है जिस तरह से पूरे देश में माहौल है 22 जनवरी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कोरबा में भी उसका असर खासा देखा जा रहा है। कोरबा में भी अति उत्साह है जी अभी जो अयोध्या से अक्षत आए हैं और एक चित्रक और पत्रक आए हैं, जी तो सभी का प्रयास है कि हर घर में वो पहुंच जाए। जी और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये भी निवेदन करता हूँ कि जिसके पास नहीं पहुंचा हो तो हमारे संघ के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर ले तो उसके घर हम पहुंचा देंगे। और ये उत्साह ऐसा दिख रहा है, आप देखोगे कोरबा शहर में कोई 5 दिए बांट दे रहा है, कोई मिठाई बांट दे रहा है, तो इस अपूर्व उत्साह है। और सबसे वहाँ से भी निवेदन आया है कि 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक लाइव जो टेलीकास्ट आएगा वो अधिक से अधिक संख्या में सामूहिक रूप से देखा जाए, तो उसका एक प्रयास किया जाए। बिल्कुल। कांग्रेस का झंडा लहराने को लेकर हुआ विवाद। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं की एंट्री पर बवाल, पार्टी का झंडा छीना, धक्का मुक्की। कांग्रेस ने ठुकराया था न्योता। क्या कहना चाहिए जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा भी चल रहा है? कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर भुना रही है राजनीतिक रूप से, क्या कहना चाहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी जो चीज़ करना चाहिए वो करते नहीं कांग्रेसी। जी अभी नेवता मिला चले जाते भी। जी 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 रामलला आ रहे हैं, 528 सालों के बाद वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जी, जी। सब में उत्साह है, इनको भी अपना उत्साह दिखाना था, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकना उचित नहीं था। गलत है। बिल्कुल। जसपुर में जुड़े पीएम मोदी, कोरबा आदिवासी महिला से किया संवाद, पूछा उज्ज्वला सिलेंडर मिला, नहीं रेसिपी सीखी या नहीं जवाब मिला, भजिया बनाती हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? कांग्रेस इसमें कह रही है कि आदिवासियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आदिवासियों से अगर कोई जुड़ा है, जी ऐसे तो 70 सालों से आप देखे थे आदिवासियों की स्थिति जहाँ थी वहीं है। जी इन 10 सालों में जब से मोदी जी बैठे हैं जी तब से एक एक ग्रामों में आप देखोगे, अपने सियांग में वहाँ पे ऐसा सिस्टम लगाते रहे हैं कि आपके यहाँ नेट नहीं चलेगा, सियांग में नेट चलेगा। ऐसा तरह की योजना है, कई योजना है इनकी। तो इनका मुकाबला कर ही नहीं सकती कांग्रेस, सिर्फ लबरा बातें करती है। 29% खरीदी केंद्रों में धान खरीदी पर संकट, 571 में 3 दिन का बरदाना शेष। छत्तीसगढ़ में धान बेचने अब समय पर भरपूर आवक हुई, कई सोसाइटियों में जाम के हालात। क्या लगता है ये सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से अब किसान एक्टिव हो गए हैं धान को लेकर, बीच में 3 तारीख तक रुके हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर किसी को लगता है कि अपने को अर्निंग ज़्यादा हो जाए, जी तो उसी हिसाब से किसान भाई भी हमारे भाई हैं और वो भी चाह रहे थे कि भाजपा की सरकार आ जाए तो हमको 3100 रुपये के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। वो भी इंतजार किए, अब दे रहे हैं सब। बिल्कुल। कांग्रेस संगठन में होगा फेरबदल, जिला अध्यक्षों पर गिरेगी गाज। क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के पहले अब जिला अध्यक्षों की फेरबदल किया जाएगा कांग्रेस में? क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार क्यों हो गई? विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, जी क्या होता था पहले परिणाम 5,000, 7,000, 10,000 से लोग हार जाते थे। जी अभी तो आप देखोगे तो 30,000, 40,000, 65,000, जी, मतलब जी। अनएक्सपेक्टेड रहा है। जी, और ये 5 साल का कुशासन, भय भूख भ्रष्टाचार का शासन था, उसी कारण ऐसा हुआ है। जी और उसका नतीजा हर कांग्रेसी भुगत रहा। आज तो भागम भाग मची हुई, भाग के आ रहे हैं, जी दूसरी पार्टी ज्वाइन छोड़ कर रहे हैं, फिर उसमें आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, कुछ समझ से परे है। हाँ हाँ। बिल्कुल। 2020 में ऋचा का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया था। जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ लगी थी याचिका, ऋचा जोगी ने वापस ली। क्या लगता है जिस तरह से जोगी परिवार की राजनीतिक सफर अब लग रहा है कि खत्म हो चुकी है? अमित शाह से मिलकर आए हैं अमित जोगी, क्या लगता है भाजपा में आने की तैयारी है? देखिए, अभी तो ना हर कोई चाह रहा है कि हम भाजपा में चले जाएं। जी अब भाजपा भी देखो सब चीज़ों को तोलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी अजाव ले लेगी। जी जी बिल्कुल। सबके हिसाब से जो लोकप्रिय हो, जिसका अच्छा जनाधार हो, उसको तो स्वीकार कर लिया जाएगा। जी जी अब जिसको 4,800 वोट मिले हैं उसको क्या लेगी पार्टी, मुश्किल लगता है मेरे को। भाजपा युवा मोर्चा करेगी 9 मतदाता सम्मेलन, प्रदेश के 3 लाख युवाओं से सीधे संवाद करेंगे मोदी। पहली बार वोटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को ऑनलाइन जुड़ेंगे। 100 दिनों तक चैलेंज यानी मोदी से मिलने का मौका। क्या लगता है ये जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है, कैसा देखते हैं लोकसभा चुनाव? 11 की 11
जी। इस बार आप जैसे 2 बार से हुआ कि जी। 2 सीट, एक 2 सीट सीट। चली गई, इस बार 11 की 11, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हो। उसके पीछे क्या लगता है, कहीं ना कहीं मंदिर वाला जो मुद्दा है वो कहीं एक बड़ा असर करेगा? नो डाउट, नो डाउट, मंदिर का मुद्दा तो असर करेगा ही। उसके जी। अलावा आप देखोगे तो 10 सालों में विश्व पटल पे भारत का नाम हो गया जी। बिल्कुल। 5 सुपर पीच की संपत्ति दोगुनी, दुनिया के 500 करोड़ लोग और ज़्यादा गरीब हो गए। अयोध्या में महाकुंभ जैसा दृश्य, गली गली दिवाली जैसा माहौल। एक बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव गठबंधन से, नुकसान ज़्यादा मायावती। क्या लगता है जिस तरह से इंडिया बनाया गया है सभी विपक्षियों के द्वारा एक साथ, लेकिन बिखराव की स्थिति अभी से दिख रही है। विधानसभा चुनाव में भी दिखा, लोकसभा में भी वही लग रहा है। ये इंडिया है ना जो, जी। ये मेंढक को तोलने के बराबर है भैया। जी। सारे लोग कलाकार हैं जी। और अगर ये लड़ भी लेंगे ना जी। तो उसके बाद भी ये लोग समायोजित नहीं हो पाएंगे। जी। ऐसे तो ये 3 की संख्या में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार भाजपा 400 प्लस से अपना दावा ठोकेगी। नीतीश कुमार अलग राग अपनाते हैं और कुछ समझ से परे है वो। अरे वो अनोखा गठबंधन है। बिल्कुल। आइए अब कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। मौसम चक्र बिगड़ा, बसंत आने के आसार कम, सीधे गर्मी आएगी और 6 महीने चलेगी। क्या लगता है जिस तरह से अब मौसम परिवर्तन जो हो रहा है उसमें क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है, जंगलों को जो नष्ट कर रहे हैं उससे कई ठो उसकी वजह है। क्या कहना कंक्रीट का चाहिए? जंगल बनते जा रहा है भैया, लेकिन क्या करोगे इसमें। थोड़ा बहुत तो हर आदमी को अपनी अपनी चिंता करना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए। जी। लेकिन लोग बाग तो पेड़ काटने में विश्वास कर रहे हैं, लगाने पे कम कर रहे हैं। तो एक जागरूकता फैलना चाहिए और फैलेगी, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस का मकसद है मणिपुर में शांति सौहार्द बहाल रहना। 200 किलो की प्रतिमा बाल रूप के राम। 18 को गर्भगृह में प्रवेश। ना इंडिया ना एनडीए। लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी बसपा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू किया दीवार लेखन अभियान। क्या कहना चाहेंगे भी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन वो रहेंगे, कोरबा से भी होकर गुजरेगी इनकी यात्रा। कितना असर होगा? ये तो आपने देख लिया कि अभी जो इनने पहले यात्रा की थी जी। उसका परिणाम रहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में भाजपा आ गई। जी। तो अभी न्याय यात्रा निकाले। पिछली बार जो इनकी सीटें थी 54-55, उतनी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सुबह 10 बजे कोयला खदानों में घुस गए थे भूविस्थापित। मांगों को लेकर 7 घंटे किया विरोध प्रदर्शन। भूविस्थापितों ने पहल कुसमुंडा खदान का काम रोका, फिर जीएम दफ्तर के सामने किया भोजन। पाइपलाइन बिछाने, गड्ढा करने, चोरी, बिजली से चला रहे ड्रिल मशीन। क्या लगता है जिस तरह से भूविस्थापितों की स्थिति आप देख रहे हैं कोरबा जिले में, क्या होगा इसका उपाय, या ऐसे ही चलता रहेगा? भू विस्तार का विषय जो है ना हमेशा से ही रहा है। जी। और इसमें होता क्या है भैया, निराकरण भी होता जाता है और नए फिर भू विस्तार भी आते रहते हैं। तो ये ना चलता रहेगा और ये समस्या सुलझती रहती है। ऐसा नहीं कि वो पीड़ित बहुत साल पुराने होंगे, उनकी समस्या सुलझ गई फिर नए आ जाते हैं। हाँ, नए जो विस्तार विस्तार होता है, इसलिए वो विषय इसलिए आता रहता है। खदान के अवैध रूप से चला रहे लेबर कैंप। नीलकंठ कंपनी ने मजदूरों को बाहर रहने के दिए निर्देश। 10 दिन के अंदर मजदूरों को छोड़ना होगा कैंप। निजी नहीं, पहले ले जाएंगे एसीसीएल अस्पताल। गवर्नमेंट कॉलेज व हॉस्टल खोलने शिक्षा मंत्री को पत्र। हाथी प्रभावित 14 खरीदी केंद्र में बचाव के नहीं है कोई उपाय। भैया पूर्व की सरकार ने कहा था कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, हाथियों की सुरक्षित व्यवस्था की जाएगी ताकि वो वहाँ आराम से रहें और मानव हाथी का द्वंद्व ना हो। क्या कहना चाहेंगे? पिछली सरकार में तो नहीं हो पाया, इस सरकार में अब कुछ संभव है? देखिए, हाथियों का विषय तो बहुत गंभीर विषय है जी। अपन तो देख चुके हैं, बुधवारी तक आ गया था। बुधवारी तक आ गए थे जी। तो विषय गंभीर है, उसमें गंभीरता से विषय को लेना चाहिए और अच्छा सुझाव एक निकलना चाहिए। और जरूर हमारी सरकार है तो अब जरूर इसमें हम लोग चिंता करेंगे और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो वो जरूर इसमें और ध्यान देंगे। अब डबल इंजन की सरकार है, अब लगता है कि हो जाएगा। बिल्कुल 100% हो जाएगा। यूथ हॉस्टल ने शिवधारा में ट्रैकिंग कर की पहाड़ी कोरबा समुदाय की सेवा। रबी फसल के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर खेतों पर इस साल नहीं पहुंचेगा पानी। रोजगार मूलक कार्यों में मशीनों का उपयोग, ग्रामीणों में आक्रोश। क्या लगता है जिस तरह से मशीनों का उपयोग भी अब किया जा रहा है, जहां पर मनुष्यों की ज़रूरत है, आदमी की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, ऐसे मामले में कड़ाई से पालन करना नहीं चाहिए? भैया इस विषय ना ऐसे हैं जी। कि क्या करोगे, अब मशीन से जो काम लागत कम हो जाती है तो उस चक्कर में करना पड़ रहा है। लोगों को थोड़ा खेती की तरफ जाना चाहिए भैया। खेती की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया है। खेत खलियान और वो ही मेन है, भविष्य भी उसी का है। और आज तो बड़े बड़े लोग भी खेत खलियान में आ गए। तो जो गरीब है वो अपना खेत बेच दे रहा है और बेचता है, पैसा खत्म हो जाता है, उसके बाद और गरीब हो जाता है। उसको तो खेत में खेती करना चाहिए भैया।
35 करोड़ रुपए के काम की गुणवत्ता को लेकर जारी हुआ नोटिस की कार्यवाही नहीं की। जल जीवन मिशन एक फॉर्म को 33 पंचायतों को दे दिया काम, खुले में छोड़ी पाइपलाइन। क्या लगता है अभी जिस तरह से जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं एक बताते हैं कि बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जल जीवन मिशन जो है मोदी जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। कि हर घर में नल हो जाए, हर घर में शुद्ध पानी पहुंच जाए। जी कांग्रेस की सरकार जो 5 साल रही है, जी। इसने तो मोदी जी के जो काम थे उसको रोका, जी जी आवास को भी नहीं दिया, जल जीवन मशीन को भी बंदर मार की। तो इन लोग ना अलग मानसिकता में सिर्फ पैसा जनरेट करने के हिसाब से 5 साल निकाल दिए। उसके का परिणाम आपने देखा ही है। बिल्कुल। दुर्घटना होने पर लोगों की करे मदद और बने गुड सैनिटेरियन शुक्ला। 1 महीने तक चलेंगे विविध कार्यक्रम। 35वें सड़क सुरक्षा माह का किया शुभारंभ। क्या लगता है अभी जिस तरह से कोरबा में आप भी देखते हैं दुर्घटनाएं बड़ी हो रही हैं, लगभग हर दिन 2-3 लोगों की मौत होती है, खासतौर पे हेलमेट को लेकर। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से युवाओं की मौत हो रही है। ऐसी कोई अभियान चलाया जाए कि कठोरता से ये किया जाए कि हेलमेट पहनना आवश्यक है। जरूर, बड़े बड़े शहरों में जहाँ भी देखोगे आप तो हेलमेट अनिवार्य है। जी। और कोरबा भी अब बड़ा शहर हो गया है। जी। इसके लिए अभी जितेंद्र शुक्ला साहब जो एसपी साहब आए हैं, जी। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं उन लोग। जी। और मैं तो इसमें ना आपके माध्यम से भी बात करूंगा कि संतोष सिंह साहब जब एसपी थे, जी। उन्होंने जो निजात कार्यक्रम चलाया था वो बहुत अच्छा था। बहुत मैं अच्छा जितेंद्र शुक्ला साहब से भी निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से कर देता हूँ जी। कि ये निजात कार्यक्रम को आप भी चालू कराइए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हाँ, नशे से जो लोग जिसकी उसमें आगोश में है वो कम से कम वहाँ से बहुत कम हो जाएगी दुर्घटना, बहुत कम हो जाएगी। बाइक सवार किसान ट्रक ने मारी टक्कर, मौत। पहाड़ी कोरबाओं के बांटे कपड़े और जरूरी सामान। दुर्घटना होने पर घायलों को करे मदद एसपी शुक्ला। क्या लगता है भैया जिस तरह से पहाड़ी कोरबाओं के बीच शहर के लोग पहुंचते हैं और उनको मदद करते हैं, तो उनके लिए और क्या किया जाना चाहिए? वैसे तो आप देखोगे ना भैया, मैं तो थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं देवपरी से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। और पहाड़ी कोरबाओं से भी हम लोग का निरंतर संपर्क रहता है। जी सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जी लेकिन ना अब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन पहाड़ी कोरबा जो है ना वो थोड़ा सी वो नीचे आना भी नहीं चाहते। हाँ, नीचे आना भी नहीं चाहते। वो और उसी थोड़ा सी जंगल में अपना ही- रोज खाना पीना हो गया तो बस वो उसी में मस्त रहते हैं। तो थोड़ा ठीक है भैया, चलता रहेगा। वो नीचे आना भी नहीं चाहते, वो वही सुकून है उनका। हाँ हाँ हाँ। उच्च शिक्षा की राह प्रशस्त करने पर कमला नेहरू कॉलेज की दशकों से महत्वपूर्ण योगदान। देवांगन। क्या लगता है भैया 4थी बार कोरबा को मंत्री पद मिला है लखनलाल देवांगन जी के तौर पर। क्या लगता है कि कितना इनका लाभ होगा? इसके पहले भी 3 मंत्री रहे हैं कोरबा जिले में। देखिए, पहले जो होता था रामपुर विधानसभा से जो जीतता था वो मंत्री बनता था। जी, 2 बार अब 2 बार वहाँ हुआ, अब 2 बार से कोरबा हो गया। जी 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 तो ये तो अपना सौभाग्य है। जी और जहाँ तक लखन देवान जी की बात है, जी। तो इतने सरल सहज हैं, जी इनसे मिलने के लिए आप 24 घंटे में कभी भी चले जाओगे तो ये उपलब्ध हैं। जी और लोगों की काम करने की बड़ी चेष्टा रहती है इनको। जी तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनको मंत्री पद भी मिला है। जी। आज उद्योग और मंत्री श्रम मिले हैं और श्रम मिला है, तो वाणिज्य मिला है, तो मंत्री पद भी अच्छा है। जी। और लोगों का काम होगा और कोरबा की विशेष चिंता कर रहे हैं और कोरबा का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। यही सारा पेपर में भी पूरा देख रहे हो, विज्ञापन भर दिया है सारा।